So students, our next topic is treatment of goodwill at the time of change in profit sharing ratio. Okay? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उस चेंज के टाइम में हम किस तरीके से हैंडल करेंगे किसको, गुडविल को। ये हमारा टॉपिक है आज। ओके, इसको बेटर समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा छोटा सा। बेटा जिसने ये समझ लिया ना, समझ लो ये पूरा कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ गया। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस, है ना। इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके, तो यहां से मान लो 3 पार्टनर थे हमारे। मान लो गुडविल है हमारी 60,000 की गुडविल है। कितने बेटा? 60,000 की गुडविल है। हमारे पार्टनर थे कितने? 3। कौन कौन? X, Y और Z। उनकी पहले रेशियो थी बेटा 5, 3 और 2 की। ठीक है, बाद में इन्होंने अपनी रेशियो चेंज करके कर लिया 1:1:1। ठीक है बेटा, अगर इस गुडविल को हम पहले ही आपस में बांट लेते रेशियो चेंज होने से पहले तो किस किस को कितना कितना मिलता, पहले ये समझ लो। तो किस किस को कितना कितना मिलता पहले ये समझ लेते हैं हम। इसको मिलता हमारा 30,000, इसको मिलता 18,000, इसको मिलता 12,000। हमने क्या करा बेटा, इस 60,000 को 5, 3 और 2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके, अब अगर हम इसको देखें न्यू रेशो, अगर गुडविल चेंज हो जाए तो किसको कितना कितना मिलने वाला है बेटा, देखते हैं। X, Y, Z। इसको 20,000 मिलेंगे, इसको 20,000 मिलेंगे, इसको 20,000 मिलेंगे, क्योंकि रेशो तीनों की बेटा क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखो पहले रेशो थी 5, 3, 2 और गुडविल 60,000 को मिलना था 30,000, 18,000 और 12,000। लेकिन बाद में हमारी जो रेशियो हो गई बेटा वो कितनी हो गई, 1:1 की। तो इसके हिसाब से मिलना था 20,000, 20,000 और 20,000। एक बात बताओ, रेशियो चेंज होने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो हम इजीली बता सकते हैं। इसको पहले 30 मिलने थे लेकिन अब मिले केवल 20, तो इसने 10,000 रुपए का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। क्या कर दिया बेटा इसने? 10,000 रुपए का सेक्रीफाइस कर दिया। ये जो बीच वाला है, पहले इसको 18 मिल रहे थे, बाद में इसको अगर रेशियो चेंज करके दे तो कितने मिलेंगे, 20। तो इसको 2,000 का गेन हो जाएगा सर। ठीक है, लास्ट वाला Z को मिलना था कितना, 12। ठीक है, रेशियो चेंज होने की वजह से मिला कितना, 20। तो इसको 8,000 का गेन हो गया। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये लोग रेशियो चेंज करने के बारे में सोचेंगे क्यों? इनको पता है कि यार सबसे पहले तो एक्स को प्रॉब्लम होगी। एक्स को क्या प्रॉब्लम होगी, पहले मिल रहा था 30 लेकिन रेशियो चेंज कर दिया तो गुडविल में हिस्सा कितना रह जाएगा, केवल 20। तो नुकसान हो जाएगा 10,000 रुपए का। इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, फायदे में हो जाएंगे, है ना। सबसे पहले ये रोएगा, ये कहेगा कि एक बात बताओ, नुकसान तो सिर्फ मुझे हो रहा है, इन दोनों को तो फायदा होगा। अगर आज हम गुडविल को ना बांटे, ठीक है, और बाद में तो रेशो क्या हो जाएगी, चेंज। रेशो चेंज होने की वजह से गुडविल में जो शेयर होगा वो तो मेरा हो जाएगा कम। ठीक है भाई, मैं तो एग्री नहीं कर रहा रेशो चेंज करने के लिए। अभी फिलहाल जो ये गुडविल है, हम तीनों की मेहनत की है और आज तक हमारी जो रेशो थी वो थी 5:3:2। तो उसके हिसाब से इस गुडविल का जो शेयर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, 5:3:2 का ही होना चाहिए। लेकिन अगर रेशो चेंज कर दी तो अगले साल तो हमारा जो शेयर केवल 20-20-20 रह जाएगा, जिसमें नुकसान सिर्फ मुझे होगा और इन दोनों क्या हो जाएगा, फायदा। यानी कि ये सेक्रीफाइस करेगा एस, ये दोनों गेन करेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड बनाया। क्या मेथड बनाया? इन्होंने क्या बोल दिया आपस में, भाई एक काम करते हैं, तुझे फायदा नुकसान होने वाला है, हम दोनों को फायदा होने वाला है। एक काम करते हैं, रेशो चेंज कर लो, हम दोनों जितने का हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला हम तुम्हें अभी कंपनसेट कर देते हैं। यानी कि ये 2,000 दे देगा तुम्हें अभी, ये तुम्हें अभी कितना दे देगा, 8,000, और तुम्हें अभी कितना मिल जाएगा, 10,000। अभी तुम्हें कितना मिल जाएगा, 10,000 रुपए।
यानी कि ये जो तुम्हें फ्यूचर में लॉस होने वाला है रेशो चेंज होने की वजह से, एक काम करो, आप अभी ले लो हमसे 10,000 रुपये। आप अभी हमसे क्या ले लो, 10,000 रुपये। ये 2,000 दे देगा आपको, ये 8,000 दे देगा आपको, और आपको 10,000 अभी मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा कि बाद में जो आपको नुकसान होगा, आपको फील नहीं होगा कि आपको नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही मिल गया। इन दोनों को ये नहीं लगेगा कि फायदा हुआ, क्योंकि ये दोनों पहले ही आपको दे चुके हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट अभी करनी पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम क्या करेंगे, जिसको जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसको बेटा क्या हो रहा है गेन, वो अभी उसको कंपनसेट कर लेगा, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एक तो बेटा ये सिंपल मेथड कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, जिसमें क्लियरली मैंने निकाल लिया किसको कितना सेक्रीफाइस किया, कितना अमाउंट देना है। ठीक है, हमारे अकाउंट्स में इसी को थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सा डिफरेंट करके सेम टू सेम यही बना दिया। ठीक है, कैसे बना दिया सेम टू सेम, इसके लिए रूल है। इसके लिए बेटा क्या रूल है देख लो जरा। अभी ज्यादा इसको पीछे नहीं जाना, अभी आपको लगेगा खिचड़ी पक गई तो यहां नहीं देखना, अभी सिर्फ आपको ये वाला देखना है। हमने गुडविल को वैल्यूड किया। ठीक है, वैल्यूड किया कब, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी बेटा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये हमने वैल्यूड कर लिया। अब वैल्यूड किया तो डेफिनेटली किसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किसी को फायदा होगा, किसी को क्या होगा बेटा, नुकसान होगा। और मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि क्या होने वाला है, कि जिसको फायदा होगा और जिसको नुकसान होगा, फायदे वाले क्या करेंगे, नुकसान वाले को अभी कंपनसेट कर देंगे, जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो अकाउंट्स में जो मैंने अभी एग्जांपल में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, अकाउंट्स में इस तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, गुडविल की वैल्यूएशन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, इफ नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है तो गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लो। ठीक है, निकाल ली। उसके बाद ये निकाल लो किस किसने कितना कितना सेक्रीफाइस किया या गेन किया, है ना, किसने कितना सेक्रीफाइस किया या गेन किया, ये निकाल लिया हमने। यहां से क्या कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है, ओल्ड में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे। ओल्ड में से न्यू रेशो क्या कर देंगे बेटा, हम माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा किसने कितने सेक्रीफाइस किया शेयर, किसने कितना गेन किया। अब पता चल गया किसने कितना सेक्रीफाइस किया, किसने कितना गेन किया। अब एडजस्टेड अमाउंट निकाल लेंगे, यानी कि वो अमाउंट जिसको एडजस्ट करना है, जो गेनिंग पार्टनर देंगे किसको बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो टोटल गुडविल में से जिसने सेक्रीफाइस किया या गेन किया वो निकाल लेंगे उतना अमाउंट, और निकालने के बाद एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे, जो क्या होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, क्या जर्नल एंट्री है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी कि जिसने सेक्रीफाइस किया उसको मिलेगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो देंगे। बेटा हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिट में कैपिटल हमेशा इंक्रीज होती है। 11th में हमने रूल पढ़े ही थे कि क्रेडिट में हमेशा कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, और गेनिंग पार्टनर को क्या कर देंगे, डेबिट। इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि जो गेन कर रहा था उसने अभी से ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, समझ में आया कुछ? तो बेटा देख लो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल करा के दिखाता हूं। सबसे पहले देख लो क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम, कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप हमें लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है बेटा, सबसे पहले कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म। अगर नहीं दी हुई क्वेश्चन में तो, अगर दी हुई है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं दी हुई तो बेटा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मेथड सीखे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये जितने भी मेथड हमने सीखे थे उनमें से कोई एक मेथड होगा जिससे हम इजीली निकाल लें। इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, सिंपल ही मेथड होगा कोई, जो होगा बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होगी। तो गुडविल ऑफ द फर्म, वैसे मैक्सिमम टाइम तो आपको गुडविल ऑफ द फर्म दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है। दूसरा काम है बेटा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे। फिर एडजस्टेड अमाउंट निकालना है, तीसरा स्टेप है। एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल गुडविल में से जितने जितना सेक्रीफाइस किया था वो मल्टीप्लाई कर देंगे। और लास्ट में एक जर्नल एंट्री पास होगी बेटा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। 4 स्टेप लेने हैं हमें। कितने स्टेप लेने हैं बेटा, हमें 4 स्टेप लेने हैं। ठीक है, तो इस ये स्टेप्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ एग्जाम्पल में। बेटा ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ए बी सी, जिनकी ओल्ड रेशियो थी 3, 2 और 1, न्यू रेशियो है 1, 1, 1। गुडविल ऑफ द फर्म पहले से ही गिवन है कितनी, 18,000 रुपये। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, हमारे कितने पार्टनर है बेटा, ए बी सी, 3 पार्टनर है हमारे। तो मैंने क्या बताया, हमें कितने स्टेप लेने हैं बेटा, 4 स्टेप हमें लेने हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 4 स्टेप है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर देख लो। स्टेप 1, सबसे पहले क्या निकालना है, गुडविल ऑफ द फर्म, पहले से ही दे रखी है बेटा 18,000 रुपये। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग
या गेनिंग शेयर। कैसे निकालते हैं बेटा ये? ओल्ड माइनस न्यू करके। तो तीनों का निकाल लेते हैं बेटा, ए बी सी। ओल्ड रेशो पहले कितनी थी? 3/6। दूसरे वाला कितना है? 2/6। तीसरे वाले का बेटा कितना है? 1/6। न्यू न्यू कितना है? 1/3। इसका भी 1/3, इसका भी 1/3। ठीक है बेटा, एलसीएम कितना आ गया? 6। तीनों का एलसीएम 6 आ गया। ठीक है, तो ये 3 - 2 = 1/6 आ गया। ठीक है, यहां से ये कितना आया है? 2 - 2 = ये तो 0 ही आ गया। ये पॉजिटिव था इसलिए सेक्रीफाइस होगा बेटा। ठीक है, तो यहां से कितना है? 1 - 2 = -1/6। बेटा ये गेन आया। पॉजिटिव जो आएगा वो सेक्रीफाइस होगा, नेगेटिव जो आएगा वो बेटा क्या होगा? गेन। ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। फिर हमारा तीसरा स्टेप क्या निकालना है? एडजस्टेड अमाउंट। ठीक है, एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालते हैं? जितनी भी टोटल गुडविल है ए बी सी, टोटल गुडविल बेटा कितनी है हमारी? 18,000 है। जितना भी जिसने सेक्रीफाइस किया या गेन किया वो निकाल दो। ये कितना है? 1/6 है ये, तो इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है हमारा? 3,000। दूसरे वाले का तो 0 आ गया। तीसरे वाले का बेटा कितना है? फिर से 1/6 है। ये कितना आ गया बेटा? 3,000 आ गया। ठीक है, ये निकल गया हमारा। सेकंड वाला 0, ये दोनों आ गया। ये हमारा पहले वाला सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, पॉजिटिव था। दूसरे वाला नेगेटिव है, इसलिए क्या है? गेनिंग। तो फोर्थ स्टेप में एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे बेटे हम। जर्नल एंट्री, क्या जर्नल एंट्री होगी हमारी? गेनिंग पार्टनर होगा डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? सी, तो यहां पे आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना? 3,000 3,000। समझ आया बेटा? तो बेटा जब भी हमारी गुडविल को वैल्यूड करेंगे एट द टाइम ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट करने के लिए बेटा हमें 4 स्टेप लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप गुडविल ऑफ द फर्म निकालो। दूसरा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर। कैसे निकालेंगे? ओल्ड में से न्यू माइनस कर लो। अगर पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आता है तो गेन। ठीक है बेटा, उसके बाद निकालना हमें एडजस्टेड अमाउंट। एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालते हैं? जो भी गुडविल ऑफ द फर्म है उनको सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद एक जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा। यहां पर ये गेन कर रहा था, सी को डेबिट किया, इसने सेक्रीफाइस किया था, इसको हमने इसको क्या किया? क्रेडिट। ये जनरल एंट्री हो गई हमारी। जनरल एंट्री हमेशा जनरल के फॉर्मेट में होगी। अभी तो मैंने एग्जांपल्स के लिए सिंपल कर दिया, अदरवाइज आप डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट ऐसे पूरा लिखेंगे। ठीक है बेटा, जब भी गुडविल को वैल्यूड करेंगे एट द टाइम ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आपके 4 स्टेप आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और है। जैसे हमने ये गुडविल वैल्यूड कर लिया, कभी कभी ऐसा होता है बैलेंस शीट में पहले से भी गुडविल दी हुई है और हमने एट द टाइम ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तब फिर से वैल्यूड किया। तो अब क्या करें भाई? पहले से भी गुडविल दी है और अब हमने वैल्यूड भी कर लिया, दो दो गुडविल हो गई। तो अब क्या करें? ये केस और समझ लो, इजी केस है, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर से आ जाते हैं बेटा यहाँ पे। गुडविल को जो हम वैल्यूड करते हैं तो ये 4 स्टेप हमने पढ़ लिए, ये लेते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि गुडविल अगर पहले से ही बुक्स में अपीयर्ड हो तो क्या करते हैं? फॉर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, अगर गुडविल बुक्स में पहले से ही अपीयर है, हमें पता है अगर रेशो चेंज करते हैं, ठीक है, अगर रेशो हम क्या करते हैं बेटा? चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली हमें गुडविल को क्या करना पड़ता है? वैल्यूड करना पड़ता है ना? अगर गुडविल पहले से ही दी हुई है तो अब क्या करें? अब तो दो दो गुडविल हो गई, तो अब क्या करें सर? ये देख लो। अब तो ऐसे ही बेटा ध्यान रखना, पहले से ही गुडविल जो अपीयर होगी, गुडविल की अपीयरेंस के लिए एक ही रूल है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में अपीयर नहीं करवाते। यानी कि गुडविल में जो बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर होती है वो सिर्फ और सिर्फ वो होती है जो परचेज्ड गुडविल होती है। अगर आपने गुडविल का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बेटा पहले गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पूरा चैप्टर पढ़ना अच्छे से। ठीक है, तो गुडविल 2 टाइप की होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड और एक क्या होती है? हमारा परचेज। सेल्फ जनरेटेड को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर गुडविल पहले से ही अपीयर्ड है तो वो अंडरस्टूड है कि वो जरूर हमारी कौन सी गुडविल है बेटे? परचेज गुडविल है, तो ट्रीटेड एज परचेज गुडविल। ये कौन सी गुडविल है? परचेज। ठीक है, परचेज गुडविल हमारी एक एसेट की तरह ट्रीट होती है। ठीक है, अब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो चाहते हैं उसको राइट ऑफ करना, यानी कि अपनी बुक से हटाना, या उसको कैरी करना चाहते हैं। यानी कि पार्टनर में डिसाइड टू राइट इट ऑफ और टू कैरी एज एन एसेट। यानी कि
पार्टनर चाहते हैं अगर गुडविल को कैरी ऑन करना तो कैरी रहेगी, यानी कि वो एसेट ही रहेगी। पार्टनर चाहते हैं अपनी बुक से हटा लेते हैं, भाई नई वैल्यूड कर लेते हैं, ये वाली हटा देते हैं, तो वो हटा भी सकते हैं। दोनों में रूल अलग अलग चलेंगे बेटा, ठीक है। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ, यानी कि जब पार्टनर कहते हैं एक काम करते हैं इसको अपनी बुक से हटा लेते हैं जो पहले से ही दी हुई है, बेटा आप इजीली जज कर लोगे, आप ज्यादा परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये वो गुडविल है जो हमने रेशो चेंज हुई जिसकी वजह से वैल्यू किया है। अगर कोई गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर हो तो उसका क्या करना है मैं ये बता रहा हूं आपको। जो गुडविल पहले से अपीयर है आप उसको राइट ऑफ भी कर सकते हो, आप उसको बुक्स में कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर राइट ऑफ करने की सोची तो ये जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, ABC, यानी कि ओल्ड पार्टनर। ये तीनों कौन है बेटे? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, राइट ऑफ कर देंगे यानी कि। तो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, राइट ऑफ कर देंगे यानी कि एक तरह से, ठीक है। अगर वो बुक्स में कंटिन्यू करना चाहता है, अगर वो गुडविल को बुक्स में क्या करना चाहता है? कंटिन्यू। अब दो दो गुडविल होगी, देखो यहां पर तो क्या हुआ, पहली वाली को हटा दिया, दूसरी वैल्यूड कर ली, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बिल्कुल ही आसान काम था। अब पहली जो पहले से बुक्स में दे रखी थी उसको क्या करा हमने? हटा लिया। जो अब वैल्यूड करी उसके लिए 4 स्टेप ले लिए, ये सिंपल काम हो गया। अब ये कह रहा है कि पहली वाली को बुक्स में कंटिन्यू करना है, और हमें पता है कि हमने नई वाली तो वैल्यूड करनी ही है। क्यों? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो डेफिनेटली हमें गुडविल को फिर से वैल्यूड करना ही है। तो अब दो दो गुडविल हो गई हमारे पास, पहले से ही जो है बुक्स में है उसको हमने हटाया भी नहीं है, और एक नई भी आ गई। अब क्या करें? तो ऐसे केस में बेटा क्या करना है, जब गुडविल को पहले से जो अपीयर है उसको कैरीड करना है, हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ऐसे केस में बेटा क्या करना है, फिर जो दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि जो अभी अभी हमने वैल्यूड की, रिवैल्यूड की है, और जो पहले से अपीयर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उससे जनरल एंट्री पास होगी। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये अभी आपको ऐसे समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अभी अभी आपको एक क्वेश्चन में समझाता हूं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके बेटा, बेटा ये क्वेश्चन हमारे सामने, ओल्ड रेशो दे रखी है 5:3:2, न्यू रेशो दे रखी है 1:1:1। तो रेशो क्या हुई है? चेंज। तो ये तो कंफर्म है कि रेशो चेंज हुई है, तो हमें गुडविल को वैल्यूड करना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, गुडविल पहले से ही अपीयर है, कितना? 12,000 पहले से ही अपीयर है, अभी अभी जो रिवैल्यूड किया बेटा वो 30,000 है। अब दो केस, तीन केस में कराने जा रहा हूं आपको। पहला केस देखो, व्हेन गुडविल रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। अगर पार्टनर ने ये सोचा गुडविल को रिटर्न ऑफ कर लेते हैं जो भी ऑलरेडी अपीयर्ड है। कौन सी गुडविल? जो कौन सी बेटा? जो ऑलरेडी अपीयर्ड है, यानी कि जो अपीयर्ड है कितनी है? वो 12,000 है। इसको हम अपनी बुक से क्या कर लेंगे? हटा लेंगे, और इसको अपनी बुक्स में अभी 4 स्टेप के थ्रू लेके आ जाएंगे, ठीक है बेटा। ये तो बड़ा आसान काम है। मैंने तुम्हें बताया जो पहले से ही थी उसको हटाने के लिए हमने सोच लिया, तो हटाने के लिए अभी अभी मैंने तुम्हें जनरल एंट्री बताई क्या होती है? ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल। जनरल एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल, ये वाली। व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ करना हो तो क्या करना है? ओल्ड पार्टनर सबको डेबिट करना है टू गुडविल ओल्ड रेशो में, ठीक है। ये गुडविल को हटाने के लिए स्पेशल एंट्री होती है। तो बेटा हटाने के लिए मैं एंट्री पास कर देता हूं। क्या एंट्री हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर डेबिट, यानी कि XYZ, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये जो पहले से अपीयर है 12,000 उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, किसमें? ओल्ड रेशो में, 5, 3 और 2 की रेशो। तो बेटा मैंने जनरल एंट्री पास कर दी है, ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर दिया टू गुडविल, ठीक है बेटा। तो 12,000 को हमने ओल्ड रेशो में बांटा, इसमें 5, 3 और 2 की रेशो में बांट दिया, नरेशन लिख दी, बीइंग गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड रिटर्न ऑफ कर दिया, ठीक है। पहले वाली तो हटा दी, पहला केस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। पहले वाली को तो हमने क्या करा? हटा दिया। अब नई रिवैल्यूड की है, रिवैल्यूड वाले के लिए 4 स्टेप होते हैं। जब भी गुडविल रिवैल्यूड होगी तो वो 4 स्टेप चलेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से 4 स्टेप थे बेटा? पहले, सबसे पहले स्टेप 1, गुडविल ऑफ द फर्म निकालना। गुडविल ऑफ द फर्म पहले से ही निकाल रखी है 30,000, क्वेश्चन में दी हुई है बेटा, ठीक है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर। कैसे निकालते थे? ओल्ड माइनस न्यू। तो XYZ ओल्ड थी 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू कितनी है? 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम ले लिया हमने 30, ठीक है बेटा। ये कितना है? 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/30, 9 माइनस 10 इज इक्वल टू
-1/30, ये माइनस में है तो बेटा ये क्या आ जाएगा हमारा गेन। ये कितना है 6 - 10 = 4/30, ये भी माइनस में है तो क्या है गेन, और ये क्या था हमारा सेक्रीफाइस। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, एक्स का है हमारा सेक्रीफाइस, इन दोनों का हमारा क्या है बेटा गेन आया। ठीक है, अब हम इसको इजीली निकाल लेंगे। तीसरा स्टेप क्या हमारा, एडजस्टेड अमाउंट निकालना। टोटल गुडविल को इन शेयर्स में बांट देंगे। टोटल गुडविल बेटा कितनी है 30,000 है, शेयर में बांट देंगे तो 5/30, दूसरे वाले का 1/30, तीसरे वाले का 4/30। ये 5,000 आया, 1,000, 4,000। स्टेप 4 क्या है हमारा बेटा, जर्नल एंट्री पास करना। जर्नल एंट्री, यहाँ जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में कर रहा हूं मैं। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट। बेटा यहाँ पर सिर्फ पहले वाला पार्टनर सेक्रीफाइस था, ये दोनों क्या थे गेन। सर ये कैसे पता चला बेटा, यहाँ से पता चला, यहाँ पे निकाला था ना ये, तो यहाँ से पता चल गया ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, क्या है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट यानी कि वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है हमारा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वाई का कितना था हमारा 1,000, यहां से देख लिया। जेड का कितना था 4,000, यहां से देख लिया। और इसका कितना था 5,000, ये लिख दिया बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके बेटा, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ये हमने किस लिए किया, रीवैल्यूड के लिए। जो गुडविल रीवैल्यूड किया उसके लिए ये एंट्री है। 4 स्टेप थे। पहला स्टेप गुडविल ऑफ द फर्म निकालना, दूसरा स्टेप सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना, तीसरा स्टेप एडजस्टेड अमाउंट निकालना, और चौथे स्टेप में जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में क्या, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, और जो गुडविल पहले से अपीयर थी उसके लिए हमने यहां पर लिखा ही हुआ था गुडविल को राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करने के लिए ये स्पेशल एंट्री आ गई। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा केस कराना चाह रहा हूं। व्हेन गुडविल अपीयर डिसाइडेड टू कैरी इन द बुक्स, यानी कि बुक्स में उसको रखना चाह रहे हैं जो गुडविल पहले से ही अपीयर है। मैंने क्या बताया, पहले से ही अपीयर है उसको भी रखना चाह रहे हैं, और नहीं तो अभी वैल्यूड करनी ही है। अब क्या करें, दो दो गुडविल हो गई। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर पहले वाली को भी हमें रखना है और दूसरी तो हमें निकालनी है, तो हम फिर डिफरेंस से करते हैं एंट्री पास। वो कैसे करते हैं वो भी समझ लो ध्यान से बेटा। ये आगे बेटा, व्हेन गुडविल अपीयर्ड एंड डिसाइडेड टू कैरी इन द बुक्स। ठीक है, कितना अपीयर था बेटा पहले से हमारा, तो बेटा ये कितना है देखो, डिफरेंस से हमें करनी है। डिफरेंस कितना है, जो अभी रीवैल्यूड हुई है माइनस ऑलरेडी अपीयर्ड। ठीक है, तो हमारा रीवैल्यूड कितनी हुई थी 30,000 में, ऑलरेडी अपीयर्ड थी 12,000। अभी अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन जो दिखाया वही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूं। तो 18,000 रुपए से एंट्री होगी। ठीक है, वही 4 स्टेप, यानी कि फिर क्या होगा, डिफरेंस से होगा वही 4 स्टेप। पहला स्टेप, ठीक है, गुडविल कितनी है 18,000। ठीक है, स्टेप नंबर 2, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर, वो हमने निकाल ही रखा है बेटा। एक्स वाई जेड तीनों का निकाल रखा। पहले बार 5/30 आया था, दूसरा 1/30 आया था, तीसरा 4/30 आया था। अभी अभी निकाला ही था हमने, ये दोनों माइनस में था, ये पॉजिटिव था। तो ये सेक्रीफाइस है, ये दोनों क्या थे गेन। स्टेप नंबर क्या 3, क्या निकालना बेटे, एडजस्टेड अमाउंट। ठीक है, एडजस्टेड अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, बहुत ही आसान काम है। इस गुडविल से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई जेड, ये जो 18,000 आया इसका 5/30, इसका 1/30, और इसका 4/30 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना कितना है हमारा ये। तो बेटा ये आया 3,000, ये 600, ये 2,400 रुपये आ गया। ठीक है, अब एक जनरल एंट्री पास कर देंगे। जनरल एंट्री वही है हमारा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर बेटा यहाँ पे कौन कौन है, ये वाई और जेड। तो वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट है। ठीक है, पहले वाला वाई और जेड है कितना कितना, 600, 2,400, 3,000। ओके बेटा, ये आ गया यहाँ पर बीइंग एडजस्टमेंट
एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। ओके बेटा, मैंने क्या बताया, फिर से समझा दूं मैं आपको एक बार। अगर गुडविल पहले से ही अपीयर है, ठीक है, और पार्टनर चाहते हैं कि भाई इसको राइट ऑफ कर लेते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। राइट ऑफ करने की अलग एंट्री पास हो जाएगी और रिवैल्यूड जो है उसकी अलग एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। अगर गुडविल जो पहले से अपीयर है उसको भी हम बुक्स में कैरी करना चाहते हैं, तो अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो पहले से अपीयर था वो भी आ रही है और जो नहीं है उसको भी अपीयर करवा, अब वो भी हमने रिवैल्यूड कर ली। तो जब दो दो गुडविल हो जाएंगी तो जो रिवैल्यूड हुई है और जो पहले से अपीयर है उसको माइनस कर लो, माइनस करके जो गुडविल आए सिर्फ उसको एडजस्ट करेंगे। अब आप कहोगे कि सर सिर्फ इसको डिफरेंस क्यों लिया, ऐसे क्यों एडजस्ट किया इसको। तो बेटा देख लो, जो गुडविल पहले से ही अपीयर है वो है जो हमने दूसरों से परचेज की है। इसका मतलब 30,000 की अगर हमारी टोटल गुडविल है उसमें से 12,000 तो हमने दूसरों से परचेज की हुई है। ऑलरेडी अपीयर मतलब जो परचेज गुडविल थी, ठीक है। तो हमारी जो गुडविल एट प्रेजेंट जो हमारी वजह से बनी है वो केवल 18 है। जो हमारी वजह से बनी है बेटा वही हम आपस में यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये गुडविल था हमारा, और इसके अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको ओरल डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा ये 6 क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड एन की रेशो थी 5:3:2, बाद में इन्होंने रेशो इक्वली कर ली है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो गुडविल ऑफ द फर्म दे नहीं रखी, आपको 3-4 साल का 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, एक लॉस भी दे रखा है ये। तो हमें पता है गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल लेंगे, वैसे भी इसने बोला भी है एवरेज प्रॉफिट से निकाल के दिखा दो। तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस, लॉस को माइनस कर लेंगे, इन चारों को क्या कर लेंगे प्लस, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है 5, 1 2 3 4 5, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। इसके बाद निकाल लेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, ईयर परचेज दे रखा है ये 2 ईयर परचेज, गुडविल ऑफ द फर्म निकल गया। अब गुडविल ऑफ द फर्म निकल गया, अब हम 4 स्टेप लेके गुडविल को हमने जो वैल्यूड किया 4 स्टेप लेके एक जनरल एंट्री पास कर लेंगे, खत्म किस्सा। सेम टू सेम ये है, ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करा दिया है, एक पीछे वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, आप इनको घर में ध्यान से समझो, इजी टॉपिक है, एग्जाम्स में इससे आता भी है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।